Hey, hi, hello everybody. As I told you, but before that, this is your own host and host Ruma ma'am at the channel Ruma 9. And all the PTE wala students, I promised you that I'm coming with the module. So here we start. So we have just started with that. Now in this there will be so many things that I'll be bringing into your notice. कई सारी चीजें I'll be bringing into your notice का मतलब होता है मैं आपकी जानकारी मिलाऊंगी कि जहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पीटीई में अपना हाथ आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, तो आप किन चीजों को लेके आपको हो जाना चाहिए ऑन दी हाई अलर्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस वन. As I've written over there, it is PTE, the exam that we are focused on. Now in this PTE, the first module that I have taken, that day I told you about the modules and all that, I hope you remember. We went from, the first one is speaking, the second one is writing, then we have reading, and the last one is listening. So the first one, पहला वाला हमारा जो मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग. जैसा कि नाम से जाहिर है बहुत बहुत करना है ये हमें, राइट? अब इसमें यहाँ जब हम स्पीकिंग वाले पे आते हैं तो आप जज किस मामले में किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई टोल्ड यू इट इज एब्सोल्युटली सिस्टम बेस्ड पेपर. ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर ही आपकी किस्मत डिसाइड करता है. तो इसके दो तरीके हो सकते हैं. यानी एक तरीका ये हो सकता है कि यार मतलब एक इंसान होता तो शायद थोड़ा तरस खा जाता, हमें नंबर दे देता, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये किसी का सगा नहीं होता, नॉट एट ऑल. बट इसमें एक बात ये भी होती है, मशीन ही तो है, बनाई हम ही ने है, थोड़ा सा बेवकूफ तो बनाया जा सकता है. सो हम ये देख लेते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स में थोड़ी बेवकूफी का तड़का कहाँ से इस चीज पर डाल सकते हैं, जहाँ पे बट ऑफ कोर्स इफ ह्यूमन इज द पावरफुल वन, लेट इट बी इन द पीटी एज वेल. जब हम हर जगह पे है ना, टॉप पे है, सो पीटी पे क्यों नहीं. सो लेट्स सी. अब स्पीकिंग में जो आपको जज किया जाएगा, यू विल बी जज ऑन योर फ्लुएंसी. आपकी फ्लुएंसी पे आपको जज किया जाएगा. फ्लुएंसी का मतलब होता है जो जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लुएंसी. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ना, व्हाट इज द फ्लुएंसी? लाइक यू विल बी सेइंग, कई बार आप लोगों को ये लगेगा कि मैम आप बहुत तेज बोलते हो, मैम आपका अंग्रेजी बहुत तेज ऐसे तर तर करके भागता है. So people call it as fluency. It's not fluency. It is speed. Fluency का मतलब होता है कि आप आरामदायक तरीके से ऐसे अंग्रेजी को बोलिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए. That is a correct definition of fluency. So आपको fluency पे आते हैं तो कुछ बेवकूफियां जो हम लोग कर देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी जो नहीं करनी है आपने. Second one is pronunciation. पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ, that is why I'm reading it out. Pronunciation मतलब उच्चारण. किसी शब्द का क्या उच्चारण होगा. अब इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, लेट मी टेल यू. इफ अ स्टूडेंट इज लेट्स से सीबीएसई, आईसीएसई यानी इंग्लिश बोर्ड से, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोर्ड से है, राइट, उसके बावजूद भी माय लव प्रोनाउंसिएशन भारी पड़ जाता है. दे रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड्स. उसके बाद हमारे आ जाते हैं यूपी वाले स्टूडेंट्स, राइट. वहां पे तो एकदम ही जंडोच की होती है. इट्स लाइक मैम होता ही नहीं है, स्कूल में सिखाते नहीं है, टीचर्स भी खुद भी नहीं बोलते हैं, तो होता ही नहीं है. लेकिन ये सारी व्यथा हमारी पीटी नहीं सुनने वाला. सो हाउ आर वी गोइंग टू गो विद इट, आई विल बी टेलिंग यू. उच्चारण का क्या करना है, कैसे करना है. एंड देन लास्ट वन इज गोइंग टू बी द कंटेंट. इट इज नॉट कंटेंट, इट इज कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है मसाला, किस चीज में. जैसे जब हम किसी के लिए, याद एक जमाना हुआ करता था व्हेन वी यूज्ड टू बाय द बर्थडे कार्ड. अब तो रेयर हो गया बिकॉज अब तो एआई सिस्टम भी है, इसके अलावा हमारे पास मैसेजिंग एंड फोन एंड व्हाट्सएप है. सो कंटेंट का मतलब होता है सिर्फ बर्थडे का कार्ड का अगर हम कंटेंट लेते हैं, या फिर हम हैप्पी मदर्स डे का ले रहे हैं, या फिर फ्रेंडशिप डे का ले रहे हैं, या फिर वैलेंटाइन्स एंड ऑल दैट का ले रहे हैं, तो उसमें कार्ड के अंदर क्या लिखा है, क्या वो हमारी वाली भावनाएं व्यक्त कर पा रहा है, उसी को कहते हैं कंटेंट. सो यहाँ पे भी कंटेंट मायने रखता है कि ऐसा तो नहीं कि आप जाते जाते भटक से गए हैं और इसी भटक जाने का वो कंप्यूटर सिस्टम आपका नंबर चुरा लेता है, कि हम करने छोड़ देंगे तो हम आगे बढ़ते हैं. इस पे आप जज किए जाएंगे. और दूसरी कमाल की बात, जैसे आईएलटीएस एग्जाम होता है, ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, ये वाली आवाज है प्लीज इग्नोर करिएगा बिकॉज मैं भी सोसाइटी में ही रहती हूँ ना. सो एनीवेज द पॉइंट इज, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम आईएलटीएस का क्या, राइट. आईएलटीएस का immediately after the PTE I will be getting on my clutch hold over IELTS. So all the students out there, just give me a little moment. Ruma ma'am will be there for you as well. यानी सबके एविएशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मैंने ले रखी हुई है. जितना को उड़ना है ना, यू आर ऑन द राइट चैनल. नाउ लेट्स सी. अभी खूबसूरती पीटी की जो मैं आपको बता रही थी, जो आईएलटीएस के जरिए मैं बता रही थी, आईएलटीएस में भी 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, राइट. सेम थिंग हैपेंस विद पीटी ऑल्सो.
दोनों में डिफरेंस क्या है? आयल्स कहता है इसी में, इसमें अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, ऐसे बेकार हो गया, चल पूरा बंद हो गया, निकल गया तुम। पीटी ऐसा नहीं करता, पीटी इसको बड़ी इक्वली डिवाइड करके रखता है, यानी कि स्पीकिंग के जो नंबर होते हैं वो आपके लिसनिंग में भी बढ़ते रहते हैं। यानी अगर आप स्पीक अच्छा कर रहे हैं तो ये आपके लिसनिंग को भी साइड बाय साइड नंबर प्रदान करते रहते हैं। इसी तरह से अगर आप रीड अच्छा कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग को नंबर्स मिलते रहते हैं। सो ये शेयरिंग का गेम होता है, तो कई बार जब इधर से नहीं हो रहा तो उधर से उठा लेंगे, मगर नंबर पूरे लेके आएंगे, राइट। एंड इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ था जिसमें ये था द एंटायर कुंडली ऑफ पीटीई कि क्या कितना कैसे, सी दैट यू डू वॉच इट। इतने के बाद अब हम आते हैं हमारा पहला स्पीक यानी स्पीकिंग, पहला मॉड्यूल स्पीकिंग। और स्पीकिंग के अंतर्गत इसमें वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेवल्स, राइट। 5 डिफरेंट कह सकते हो एक्सरसाइजेस, जो भी तुम्हारा मन करे तुम कहो, यानी इन 5 में हमें जाना होता है। अब कई बार सुनने में ऐसा लगता है यार 5 चीजें, एक स्पीकिंग का होता बात खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ 5 पर यकीन मानो ये इतना हलवा करके आपको दे देते हैं ना, मतलब समझाने की बात है, शायद बाकियों में ये चीज नहीं समझ में आती, ये इतना हलवा दे देते हैं कि नंबर लूटो नंबर। जैसे मान लो अगर मैंने आपको एक ही आंसर 20 नंबर का दे दिया और तुमको नहीं आ रहा तो क्या हुआ, निपट गए ना तुम। इसी में अगर मैं आपको 4 आंसर्स दे रही हूँ या 5 आंसर दे रही हूँ, 4 नंबर या 5 नंबर वाले, तो आप गेन कर लोगे ना इन द सेम वे। ये वाला है। सो हमारा पहला है रीड अलाउड, सेकेंड रिपीट, थर्ड डिस्क्राइब, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते रहना, फोर्थ इज रिटेल, फिफ्थ इज शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आज वाले वीडियो में यानी आज जो मैं आपके पास लेके आ रही हूं वो है हमारे पहले मॉड्यूल स्पीकिंग का पहला सेक्शन, रीड अलाउड, राइट। अब एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके पास इसमें से 6 से 7 या 5 से 6 ऐसे ही सवाल आपके पास रीड अलाउड से आते हैं। और रीड अलाउड में होता क्या है, रीड अलाउड में आपको एक पैराग्राफ सा दिया जाता है, मान सकते हैं आप 3 से 4 लंबी लाइंस होंगी, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और वो आपसे बोलेंगे इसी पैराग्राफ को रीड कर दीजिए, और नीचे टाइमर चलता रहेगा। ऐसे सुनने में लग रहा है अरे राम, हाँ शुरुआत में तो ये हो जाता है, शुरुआत में तो ऐसे ही होंगे आप, माधुरी दीक्षित बनने में टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन रीड अलाउड में क्या क्या ध्यान रखना है वही मैं लेके आई हूँ, ताकि माधुरी की माधुरी रहे, आप में से किसी को बनने की जरूरत नहीं है। सो रीड अलाउड में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, अपने क्या करने का है, अपने को स्क्रीन पे वहां यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा और उसको पढ़ना होगा। आपके लिए मैं एग्जाम्पल भी लेके आऊंगी कि हाउ टू रीड इट और क्या गड़बड़ी हम करते हैं। सुना, उसके बाद आपको 35 सेकेंड 35 सेकेंड्स का एक गैप मिलेगा, यानी जैसे ही आपको ये दिखाई दिया स्क्रीन पे वहां पे, और दिखने के बाद टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कि आपको 35 सेकेंड मिलेंगे। एक बार पढ़ लीजिए कि वहां क्या लिखा हुआ है, राइट। पढ़ लेने के बाद जैसे ही वो टाइमर खत्म होगा, 35 सेकंड खत्म हो गए, आपका टाइम शुरू हो गया। अब आपको उसी चीज को बस पढ़ देना, वो जो चीज है बस उसे पढ़ देना है। तो नंबर आपके कहां से अटक जाते हैं जानते हैं? कुछ लोग गड़बड़ी ये करते हैं कि शुरुआत के पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कई बार पढ़ पाते हैं, कई बार नहीं पढ़ पाते, तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलते, राइट। लेकिन आपने करना क्या होता है उसमें, क्योंकि आपने ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, नॉट मैन, अ पर्सन परफेक्ट, राइट। सो अभी जैसे आपके सामने वो लिखा हुआ है तो वो शब्द ढूंढ लीजिए, फुल स्टॉप ढूंढ लीजिए, पंक्चुएशन ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ लगा है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे CAN''T, कांट, कांट किसका कॉन्ट्रैक्शन है? कैन नॉट का। तो कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा शब्द दिया हुआ है तो समझ नहीं आ रही है क्या, इसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, 35 सेकंड वो करने में लगाइए, पूरा पढ़ने में नहीं। ये गलती मत करिएगा, राइट।